दोस्तों, आज 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है और इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन को लेकर एक जजमेंट। आखिर रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या जजमेंट दिया है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ताकि समझ पाए कि आखिर भारत बंद यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में एक जजमेंट दिया है जिसमें 7 जज मौजूद थे, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे और एक जजमेंट दिया गया। और ये जजमेंट जो दिया गया है ये SC/ST रिजर्वेशन को लेकर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भारतवर्ष में फिलहाल जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो SC/ST हैं, OBC हैं, EWS हैं और महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, इन लोगों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण का लाभ है SC/ST के जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का लाभ है सिर्फ ऊपर जो अमीर लोग हैं। देखिए, SC/ST में भी ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी जिनके मम्मी पापा को जॉब लग चुका है या जिनके मम्मी पापा यहाँ पे आपको मालूम है कि नेता होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का लाभ है गरीब ही रह जाता है, गरीब आगे पढ़ाई नहीं कर पाता, अमीर लोग पढ़ाई कर लेते हैं और वही रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें करी हैं कि रिजर्वेशन का जो लाभ है वो गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सब क्लासिफिकेशन जो है, उप वर्गीकरण जो है वो करना पड़ेगा। और इसका अधिकार किसके पास होना चाहिए, तो राज्य के पास ये अधिकार होना चाहिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने करी है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि कौन सी SC/ST की जाति अभी मतलब रिजर्वेशन के कैटेगरी में आएगी, कौन सी अमीर हो गई है, इसके संदर्भ में क्लासिफिकेशन हो सकता है। या क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है, मतलब कि जिसकी आय ज़्यादा है, जिसकी आय कम है, इस आधार पे भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जो अभी फिलहाल जो रिजर्वेशन दिया जाता है OBC में, इसी प्रकार का जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है, ये भी यहाँ पे वर्गीकरण का आधार बन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है और यहाँ पे केंद्र सरकार को भी कहा है कि इससे संबंधित यहाँ पे कानून लाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल क्या कंडीशन चल रही हैं। अभी फिलहाल जैसा कि आपको मालूम है कि जो अभी फिलहाल जो यहाँ पे मिलता है रिजर्वेशन, वो OBC के लिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का है, मगर SC/ST के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और ये प्रावधान लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब देखिए, इसी को लेकर भारत बंद बुलाया गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे आपको नेता मिलेंगे जिनके पुत्र जो है नेता बनते जा रहे हैं, मगर कोई गरीब लोगों को यहाँ पे नेता बनने का अवसर नहीं मिलता है। और उसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी ऐसा ही हो रहा है कि गरीब लोग गरीब ही रह जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संगठन ने, अलग अलग संगठन ने ये जो है भारत बंद बुलाया है, जिसमें विपक्ष ने सपोर्ट इसका किया है, जिसमें कांग्रेस है, समता मतलब सपा है, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं, बसपा हो गई, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जिस संगठन ने ये भारत बंद बुलाया है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 340 और 342, जिसमें प्रेसिडेंट के पास और पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होती है कि किस जाति को वो SC में रखेगी और किस जाति को ST में रखेगी, ठीक है। ये लिस्ट बनाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है और पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका ये उल्लंघन है, ऐसा यहाँ पे इन संगठनों ने कहा है, ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कह रहा है कि राज्यों के पास ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राज्य बेहतर बता पाते हैं कि उन राज्यों में वो SC/ST की कैटेगरी मतलब उसकी स्थिति क्या है। तो ये बातें यहाँ पे हैं। तो आपके संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये भारत बंद सही है, क्या गरीब लोगों को यहाँ पे SC/ST का आरक्षण मिलना चाहिए, या अभी जिस प्रकार से अमीर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं वही मिलना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।